हेलो एवरीवन, स्वागत है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में। आज से हमारे पास बच रहे हैं 7 महीने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2024 के। अब एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपके कुछ चीजें आज से बंद। नो ब्रेक्स, नो हॉलीडेज, कोई होली नहीं, कोई दिवाली नहीं, कोई त्योहार, छुट्टी, बर्थडे, न्यू ईयर, सब बंद। अब आज से 7 महीने बाद आपकी एक और लड़ाई शुरू होगी, वो है 26 मई को। उसकी तैयारी शुरू करनी है। अब यहां पे मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूं कि आप इस समय तैयारी के कौन से पड़ाव पे हो, या आपने अगर एक आध भी अटेम्प्ट दिए हैं तो आप कहां पे हो अभी। अगर आप थोड़े बहुत भी आपने अटेम्प्ट दिए हैं, कहीं एक बार दे आए, ऐसे ही सीरियस होके नहीं गए, लेकिन फॉर्म भर दिया था तब भी नहीं गए एग्जाम देने, अगर अटेम्प्ट आपने दिया है तो आपको एग्जाम का पैटर्न पता ही होगा। अब या फिर अगर आप अभी तक आपने अटेम्प्ट नहीं दिया और आप तैयारी करने लगे हुए हो तो आप अपनी तैयारी के कौन से पड़ाव पे हो। क्या आपके पास फाउंडेशनल नॉलेज है? क्या आपके पास जो बेसिक बुनियादी एनसीईआरटी वाली जो एक नॉलेज चाहिए इस एग्जाम के लिए वो है कि नहीं? या आप अपने एडवांस लेवल पे आ चुके हो, आप अपना ऑप्शनल एसे सारी चीजें उठाना शुरू कर चुके हो? तो यहां पे आप मुझे बताओ कि हाँ सर अभी हम यहां पर हैं। और मैं मान के चल रहा हूं कि अगर आप तैयारी शुरू कर चुके होगे तो आपको एग्जाम का सिलेबस से आप फेमिलियर हो चुके हो। अगर नहीं हुए हो तो अभी से, आज 28 तारीख है, आपके पास 2 दिन 3 दिन है, आराम से बैठ के पुरानी वीडियो देख लो, अपने अपने पूरा सिलेबस हाथ में लेके रखो, वेबसाइट से निकाल लो, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने आप देखो कि हाँ सर ये क्वेश्चन आए हैं और ये हमारे सिलेबस है, ऐसे हमारे सोर्सेज हैं। हमने वीडियोस खूब बनाई, आप जाके देख सकते हो। पर 1 नवंबर से आपकी हो चुकी है एक लड़ाई शुरू। क्या है? हम जब अपनी लड़ाई शुरू करते हैं तो एक पॉइंट आता है। क्या होता है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसे कहते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट। ये एक बाहर के बहुत ही नोबेल लॉरेट ने बनाया था और इन्होंने ये बताया है कि कैसे जिन लोगों का कॉग्निटिव बायस अभी बहुत स्ट्रांग नहीं है लेकिन तब भी वो खुद को समझते हैं बहुत स्मार्ट है। क्या बोल रहे हो सर, समझ में नहीं आ रहा है। अब होना क्या है, मान लो मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूं, ठीक है, मुझे थोड़ा बहुत गाना आता है। अब मुझे दोस्तों ने कह दिया कि यार तू तो बहुत अच्छा सिंगर है, तू एकदम बिल्कुल, तू तो मुंबई जा रहा है। अब मेरा हो गया कॉन्फिडेंस बड़ा, मैं खूब कॉन्फिडेंट हो गया हूं। ऐसे ही जब मैं कॉलेज में था तो अगर मैं थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज जानता था तो बच्चों ने, मेरे दोस्तों ने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है एकदम चांद पे। अब मेरे पास बहुत कॉन्फिडेंस है। अभी मुझे पता नहीं है यूपीएससी का ढेला भी, पर मेरे पास खाली क्या है, कॉन्फिडेंस है। ना आता है ना नॉलेज है, लेकिन बस हम अपने आप को समझते हैं कि हम 30 मार्क खाए हैं। अब यहां से फिर मैंने सोचा कि लाओ, अब जब इतना लोग कह ही रहे हैं और सब लोग कह रहे हैं कि सर मैं तो आईएएस मटेरियल हूं या मैं तो एग्जाम टॉप ही करूंगा, तो और फिर मैं गया एक कोचिंग में, या मैंने जाके अपनी बुक्स लेके आया, मैंने एग्जाम खोला, सब कुछ देखा। वहां से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अब मैं एकदम नीचे आ चुका हूं। क्या हुआ है कि जब तक मुझे कुछ नहीं पता था तब तक मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा था। ये हमारा कॉन्फिडेंस है। अब जैसे जैसे समय बीतेगा और आगे जाएगा ये समय, तब मुझे समझ में आएगा कि अभी तैयारी में, अभी तो ये लाम की लड़ाई है, अभी तो बहुत कुछ है आगे। यहां आके मैं बैठा हुआ हूं। अब यहां से 6 महीने हुए, 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, 2 साल हुआ, तब जाके मुझे अपनी प्रिपरेशन का लेवल समझ में आएगा और मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं सर, मुझे अभी सब कुछ नहीं आता है। ठीक है, अब यहां हूं मैं, तब जाके मैं कहलाता हूं खुद को कि हाँ सर मैं एक प्रो एस्पिरेंट हूं। अब मुझे नॉलेज हो गई है। अभी यहां पे मैं था एक रूकी, जिसे कहते हैं रूकी मिस्टेक, तो ये वहां से आया ये वर्ड, ये यहां पे मैं रूकी हूं और यहां पे मैं कुछ भी नहीं हूं, बस कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस है मेरे पास। मैं नोवाइस हूं, लो पता ही नहीं है कुछ भी। नोवाइस का कॉन्फिडेंस आप देख रहे हो, प्रो से ज्यादा है। अभी अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, आपको लग रहा है कि लो साहब एक बार तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी ली, अब क्या बचा है? अब इसके बाद बचा है आगे की पढ़ाई। अभी तो हमने वो शुरू नहीं करी, अभी तो ऑप्शनल नहीं आया, अभी तो एसए नहीं आया, जीएस4 नहीं आया, और साथ में अभी आगे और अभी और नहीं आए। अभी तो इंग्लिश के या मदर टंग के पेपर आपने देखे ही नहीं होंगे, क्या पता कितनों ने। वो आसान भी नहीं है, भले ही क्वालिफाइंग है, लेकिन उनके भी वैल्यू अपनी है। इसे कहते हैं डनिंग क्रूगर इफेक्ट। बस आप अपने आप को यहां आंक के देखो कि मैं इसमें यहां पे कहां फॉल कर रहा हूं। क्या भैया मेरा अभी, मैं एकदम, अभी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है लेकिन मैं चैंपियन बना फिर रहा हूं, या अब मुझे समझ में आ गया है कि हाँ नहीं अभी बहुत कुछ है, अभी मुझे बहुत कुछ पढ़ना है। फिर क्या मैं वहां तक पहुंच रहा हूं कि नहीं? अब ऐसे तो, अब एग्जाम होता ही क्यों है? एग्जाम इसीलिए तो होता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि हाँ साहब आता है, हाँ सर सब आता है, तो फिर तो जिसको सब आता है उसको ले लें अपने आप ही। ऐसे ही लोग भर जाएंगे फिर, सब आता है इन्हें। लेते कितने हैं? लेते इन्हें हैं तो खुद ही कहते हैं नहीं हमें सब नहीं आता है। हमें जितना हमने पढ़ा है अब हमें समझ में आ रहा है कि अभी तो बहुत कुछ है जो हमें नहीं आता है। तो आगे चले, हमने बोला कि नहीं नहीं,
अभी हमारे पास है समय खाली। हमारे पास ना ज्यादा ज्ञान है, ना ज्यादा हमें एक्सपीरियंस है, ना कुछ है, पर हमारे पास क्या है? हमारे पास अभी समय है। हम उसको ब्रेक करेंगे अपने अपने लेवल पे। मैंने कुछ तरीके से लिखे हुए हैं सारे महीने। यहां तक आपकी लड़ाई अभी है एकदम बिल्कुल पुरजोर लड़ाई। यहां पे अभी आप अपनी गाड़ी के तीसरे चौथे गियर में हो। फरवरी आते ही आपका गियर बदलेगा, आप 5वें गियर में जाओगे, और मार्च आते ही आप 6ठे गियर में आ जाओगे। फिर आपकी लड़ाई अप हिल शुरू हो जाएगी 26 मई के लिए। 26 मई को यहां पे आके हमारे पहला चरण हमारा पार होगा। ठीक है, इस 26 मई को हम यहां लिख लेते हैं। अब ऐसा मैंने ब्रेकेज किया हुआ है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे तो हमें अपना जितना भी हम दम लगा सकते हैं यहां पे लगाएंगे। यहां पे आके फिर हमारी गाड़ी का जो मोमेंटम बना हुआ है, हम उस मोमेंटम को ब्रेक नहीं करेंगे। यहां से हम 3rd गियर जो हमारा चालू हुआ है, अब इसको हम लेके जाएंगे पर 5वें में, 5वें से आगे हमारा ये 6ठा गियर। ठीक है, अब ऐसे हमारे बनेंगे। फिर आएगा हमारा आइड्स ऑफ मार्च। ये क्या है सर? आइड्स ऑफ मार्च, अगर कोई शेक्सपियर का किसी ने प्ले पढ़ा हो तो जूलियस सीजर का प्ले था, उसमें एक जगह आती है आइड्स ऑफ मार्च। इसे कहते हैं हम 15th मार्च। ये 15th मार्च है। तो जूलियस सीजर प्ले में क्या हुआ था कि एक पहले से भविष्यवाणी की गई थी। एक कोई पुजारी था, कुछ था, उसने कहा था कि जूलियस सीजर बिवेयर ऑफ द आइड्स ऑफ मार्च। मार्च के आइड्स से बच के रहना। 15 मार्च से, 15 मार्च को जूलियस सीजर का असैसिनेशन होता है। ये ब्रूटस, कैसियस, डेसियस सब मारते हैं उसे। फिर जिस दिन 15 मार्च आती है उस दिन सीजर कहता है, हाँ लो आइड्स ऑफ मार्च तो आ गए। सूथसेयर कहता है, आ तो गए हैं, अभी गए नहीं है, अभी ये दिन अभी खत्म नहीं हुआ है। अब इसीलिए हम कहते हैं कि साहब मार्च से हमारा एक गाड़ी का मोमेंटम चेंज होगा, उसको हम इंक्रीज करेंगे। हम यहां पे क्या करेंगे? अभी तक हमने जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक हमने पढ़ा था, यहां पे हम अपने ऑप्शनल को थोड़ा सा कम करना शुरू करेंगे, और मार्च तक हम उसको हमें 30 मार्च तक उसको रिवाइज करना है, 31 मार्च तक। यहां पे ऑप्शनल शुड बी डन। ऑप्शनल इज डन, अब नहीं होगा, इसके आगे नहीं होगा। मार्च के बाद अप्रैल मई इज ओनली फॉर प्रीलिम्स। उसके अलावा हम आगे कुछ नहीं बात करेंगे। मार्च तक ही हमें जो मेंस की आंसर राइटिंग की तैयारी करनी है वो करेंगे। अप्रैल मई में हम खाली प्रीलिम्स की बात करेंगे। इस समय यहां पे आके हम अपना वर्ल्ड हिस्ट्री, GS4, एसे राइटिंग, यहां पे हम उसको रोक सकते हैं। अभी यहां पे आके हम बात करेंगे सिर्फ अपने जो मेन हमारे प्रीलिम्स के टॉपिक हैं। तो अब प्रीलिम्स का मेन जो फंक्शन बन रहा है, जो कोर है प्रीलिम्स का, वो यहां है। ये आपके इसमें आपका है हमारा सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं स्कोप। अगर आपने मान लेते हैं पॉलिटी के 15 क्वेश्चन आए, 15 में से आपने 11 से 12 तो कर ही दिए क्योंकि आधे सर ने आपको पढ़ाया है और कोई प्रॉब्लम नहीं आई। फिर ज्योग्राफी की हमने तैयारी करी। ज्योग्राफी के आते हैं क्वेश्चन कम से कम 12 से 15 तो आते ही हैं। इसमें से ज्योग्राफी प्लस मैपिंग, कहां पे कौन सी प्लेस है, कौन सी नदी है, कौन सा फिजिकल फीचर है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ये सरकार के चुनिंदा टॉपिक्स हैं। सरकार का ध्यान अब एनवायरनमेंट पे बहुत है, एनवायरनमेंट पे, हमारे इस पे, ज्योग्राफी पे, एग्रीकल्चर पे, तो इकोनॉमी पे, ये हमारे ऐसे टॉपिक बन रहे हैं। अगर हम यहां पे क्लियर कर ले रहे हैं, यहां पे हमारी हिट रेट अच्छी है, यहां पे अगर हमारी एक्यूरेसी, या जिसे कहते हैं कि हम यहां नेगेटिव नहीं जाने देंगे, एक्यूरेसी प्लस हिट रेट, अगर यहां हमारी अच्छी गई, हम यहां इफेक्टिव हो गए, बस हमारा प्रीलिम्स सॉर्टेड है। कैसे? पॉलिटी हो जाएगा, ज्योग्राफी मैपिंग करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अभी उसको आगे देखते हैं कैसे करना, कैसे एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जब जो आपको गलत नहीं करने हैं यार। यहां पे आपके नेगेटिव मार्किंग हुई तो आप गए, क्योंकि इसके बाद वाले जो टॉपिक है ना वो थोड़े से और ट्रिकी हैं। ये क्या है सर? हिस्ट्री साइंस क्यों कह रहे हो? हिस्ट्री बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट है इसके अंदर, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आर्ट एंड कल्चर, सबका सब एक सब्जेक्ट में आ रहा है। अब इसमें से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, और जनरली बच्चे इसमें तुक्का लगाते हैं। जिनको थोड़ा बहुत आइडिया लगता है कि यार हाँ शायद यही आंसर लग रहा है, यही स्टेटमेंट लग रही है, गांधी जी गए तो थे, पर क्या उन्होंने ये बात बोली थी कि नहीं बोली थी, क्या कांग्रेस का जो एक ही सेशन था वो उन्होंने प्रिसाइड किया था, दूसरे में गए भी नहीं थे, कि कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। हिस्ट्री इज समथिंग एल्स। साइंस में हम पढ़ते तो हैं एनसीईआरटी क्लास 12th की, पर उसमें से क्वेश्चन बहुत ही रेयरली आएगा। क्वेश्चन आता है करंट अफेयर से, डेनिस क्या होता है, रैंसमवेयर क्या होता है, तो ये सारा हमारा करंट अफेयर से आ रहा है। इसमें हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है इन सब्जेक्ट्स में, पर इन पे बहुत ज्यादा है ये जो है। पॉलिटी आपका सॉर्टेड है, पॉलिटी में आपको दिक्कत नहीं आ सकती। ज्योग्राफी मैपिंग अगर आप रिवाइज कर रहे हो नहीं आएगी दिक्कत। एनवायरनमेंट में अगर आप करंट अफेयर से वाकिफ हो, अगर आपका स्टैटिक क्लियर है, यू आर डन।
इकोनॉमी में आपके पास एक चांस है कि हाँ, अगर मैंने पूरे साल इकोनॉमी पढ़ाई करी, मैंने एनसीईआरटी तैयार है मेरी, उसके बाद मैं करंट अफेयर फॉलो अप कर रहा हूं, मेरा इकोनॉमी गलत नहीं जाएगा। बस क्या करना है हमें यार, कुछ मिला के हमें तो 50, 60, 70, 80 क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से हमारा ये बस 105 के ऊपर हमारे नंबर जाए। यही तो है कहानी, ये हो जाएगी। ठीक है, ये वाले टॉपिक्स पे आप तैयारी खूब करो, पर मेरा कहना है कि इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आप बढ़ा सको तो मेहनत इन पे ज्यादा करना, रिवीजन ज्यादा करना। अदरवाइज आपके जो 5 टॉपिक जो पीछे हैं, 4 टॉपिक पीछे हैं मैपिंग इंक्लूड करके, तो इन पे फोकस करना, ये आपका प्रीलिम्स ले चलेंगे। फिर हमने कहा सर कराओ तो सही पहले, फिर हम बोल रहे हैं अपने दिन को देखो, 1 नवंबर से ये आपका दिन है। अब मैंने इस दिन को डिवाइड कर दिया है, मैंने कहा है देखो, एक आदर्श रूप में अगर ये फॉलो हो जाए तो उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। मैं मान रहा हूं कई यहां बच्चे हैं जिनके पास कॉलेज की पढ़ाई है, जिनके पास अपना कोई जॉब है, नौकरी है, जिनके पास अपने घर के काम भी हैं, जो बहुत सारी चीजें ऐसे कर रहे हैं कि जिनकी वजह से ऐसा वो अपना दिन फॉलो नहीं कर सकते। पर अपने हिसाब से इसको अडॉप्ट करो, जितना हो सकता है उसको करके देखो। करना क्या है, सुबह उठे 5 बजे, अब इसमें लेट नहीं करना है, 5 बजे उठो, हो गया आपका दिन शुरू हो चुका है। सर्दियां आ चुकी हैं, अब उठना पड़ेगा रजाई से बाहर। 5 से 6 उठे, अपना सुबह का रूटीन फॉलो किया, क्या किया, जितना भी नहाया धोया, अपना सारा नाश्ता पानी जो करना है कर लिया। ठीक है, हमारा 6 बजे हम रेडी हो गए हैं दिन शुरू करने के। ये उन बच्चों के लिए बात हो रही है जो फुली डेडिकेट होकर तैयारी कर रहे हैं इस साल यूपीएससी की। फिर 6 से 7 हम करेंगे रिवीजन, जो हमने पिछले दिन पढ़ा है, ये एक दिन पहले जो हमने पीछे किया था हमने उसको रिवाइज कर लिया 1 घंटे के अंदर। वही पढ़ना जो अगले दिन रिवाइज कर सको, और नोट्स बना बना के। फिर 7 से 10 हमारा नया टॉपिक शुरू हुआ जीएस का, टॉपिक ऑफ जीएस। मैं सब्जेक्ट्स रोटेट करने के लिए हमेशा सलाह देता हूं कि हमेशा सब्जेक्ट्स रोटेट करके पढ़ो। आज हिस्ट्री पढ़ रहे हो, कल ज्योग्राफी पढ़ो, फिर पॉलिटी पढ़ो, फिर इकोनॉमी पढ़ो, एनवायरमेंट पढ़ो, एग्रीकल्चर पढ़ो, आईआर पढ़ो, ऐसे पढ़ो। ठीक है, यहां हमारा जीएस 1 का पहला टॉपिक हो गया। 10 बजे उठे, हमने कहा लाओ देखें आज के अखबार में क्या है। हमने अखबार देखा, यूट्यूब देखा, वीडियोस देखी, हमने अपना सारा करंट अफेयर रेडी किया। ठीक है, तो ये पोर्शन हमारा करंट अफेयर के लिए जा रहा है। करंट अफेयर के लिए 12 से 1 में हमारा लंच है, थोड़ा सा अपना और कुछ आप एक्टिविटी कर सकते हो, थोड़ा सा रिफ्रेश हो लिए, जो भी कर लिए। ठीक है, तो यहां पे हमारा लंच है, ब्रेक कह लो इसको, लंच प्लस ब्रेक ले लिया। ओके सर आगे चलो, हम आगे चले। हमने कहा 1 से 4 में जाओ, एक टॉपिक 2 उठाओ, टॉपिक 2। यहां टॉपिक 1 हो गया था, और ये जीएस 1 नहीं है, ये जीएस है। ठीक है, टॉपिक 1 ऑफ जीएस, जीएस 1 ही नहीं पढ़ना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, कुछ भी पढ़ सकते हो यहां पे, पर जीएस का टॉपिक। ठीक है, यहां जीएस हो गया, जीएस का पहला टॉपिक, यहां टॉपिक 2 ऑफ जीएस। फिर से अब हम आगे चले, हमने कहा सर हमें कुछ तो समझ दो, हमें कुछ तो करना है। यह है हमारा R&R, रिलैक्स एंड रिफ्रेशमेंट। यहां पे आप अपना गेम खेलो, बैडमिंटन खेलो, कुछ भी करने जाओ, कहीं साइकिल चलाओ, कुछ जो आपको करना है 1-1.5 घंटे में आप अपना फ्रेश होके एंजॉय होके करके आ जाओ। दिन में ये समय चाहिए ही चाहिए, इतने आप रोबोट नहीं हो, और रोबोट चाहिए भी नहीं यूपीएससी को। यूपीएससी को चाहिए एकदम तेज माइंड, हर समय रेडी। फिर वापस आए, हमने कहा सर अब बताओ, शाम हो गई। शाम होते होते हमारा एक काम शुरू होगा, वो होगा आंसर राइटिंग। ये हमारा आंसर राइटिंग का समय है, ये बहुत जरूरी है। अभी इसकी तैयारी कर लो, प्रीलिम्स के बाद नहीं हो पाएगी, सॉरी। यहां आज से ही आंसर लिखने शुरू कर दो, जो हमने टॉपिक पढ़े हैं पिछले और दिनों के, पहले दिनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लिए हमने। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की हमने अपनी बुकलेट उठा ली, जिसमें हमारे पीवाईक्यू के सारे आंसर हैं। पर मॉडल आंसर देखना मत, और अपने आप से धोखा मत करना। पहले क्वेश्चन पढ़ के अपने आप से आंसर लिखना, उसको देखना कि हाँ क्या हो गया कि नहीं हो गया मुझसे, फिर मॉडल आंसर से मैच कर लेना। नहीं होगा तो टीचर से बात करो, बोलो इनसे कि सर हमें बताओ, हमारा आंसर नहीं जा पा रहा सही जगह, फिर हम आपकी हेल्प करेंगे, हम तो हैं ही। 7 से 10 हमारा एक पॉइंट है जहां पे हम पढ़ेंगे ऑप्शनल, बस। ठीक है, ऑप्शनल हमको यहां निपटाना है, ये नहीं छूटेगा। अब यहां पे हमारी 7 घंटे की नींद भी जरूरी है। 7 घंटे से कम नींद लोगे नहीं हो पाएगा, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, वियर डाउन हो जाओगे, एकदम आपका ब्रेकेज आ जाएगा एक समय के बाद। तो अपना समय भी लिया, पूरी नींद भी ली, दिन भी हुआ। कुछ लोग ऐसा फॉलो नहीं कर सकते, मैं मान रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, ये अनफेयर है कईयों के लिए। जो फुली तैयारी कर रहे हैं डेडिकेट होके, वो तो क्या पता कर लें, पर जिन लोगों के पास अपना और दिनचर्या भी है और कामकाज भी है, उनके लिए क्या है। तो आप क्या करो, आप संडे टू संडे बात करो मुझसे। आप बोलो कि सर हमसे ये डेली वाला काम नहीं हो पाएगा, हम संडे टू संडे हम ऐसा सोचेंगे कि 7 दिनों के भीतर हम 14 टॉपिक, 21 टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऐसे कुछ टॉपिक्स गिन लो कि भाई मेरा ये संडे है, मैं अगले संडे तक
इतने टॉपिक्स की लिस्ट है मेरे पास जो मुझे खत्म करनी है, चैप्टर, सब्जेक्ट, सब टॉपिक्स, सब हेडिंग, जो भी कुछ भी कह लो, पर अपना टारगेट खुद ही फिर बनाओ और उसको अचीव करो कि इस हफ्ते से इस हफ्ते के बीच में मैं ये खत्म करके मानूंगा। अब आप चाहे 6 घंटे सो, 5 घंटे सो, 4 घंटे क्रिकेट खेले आओ, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, पर आप खाली वीक टू वीक बात करो। ऐसा मत बनाना आगे अब मैं तो इस एक महीने की 1 तारीख है, अब अगले महीने की 1 तारीख तक मैं खत्म करूंगा, नहीं नहीं, छोटा करो उसको, एक हफ्ते के अंदर अंदर इसका टारगेट को अचीव करने का ट्राई करो और रियलिस्टिक टारगेट बनाओ, रियलिस्टिक जो अचीव हो सके। फिर देखो आपके कितना पीछे हो, क्या इसको और ज्यादा रिवाइज करना पड़ेगा, क्या इस हमारे प्लान में कुछ थोड़ा चेंज करने के नहीं करने हमको, फिर वो देखी जाएगी। हम चलेंगे आगे। मैं कहूंगा जब आपका एक समय आ जाए कि हाँ सर अब हमारे पास अप्रैल मई है, अब बता दो क्या करें, तो मार्च में हमारे पास जब हमने अपने ऑप्शनल को तो कम कर दिया है, हमने ऑप्शनल हो चाहे ऐसे राइटिंग हो या और चीजें हो जाएं, तब इसको आप यहां खत्म कर दो और यहां से शुरू करो अपने अप्रैल मई की लड़ाई। अप्रैल मई की लड़ाई के लिए हम देंगे मॉक टेस्ट, ठीक है, यहां मॉक टेस्ट देना शुरू करो। अब ये शुरू कर दोगे तो आप प्रीलिम्स के लिए रेडी होना शुरू हो चुके हो, जिस समय प्रीलिम्स होता है उस समय एग्जाम देना शुरू कर दो, तो हमें फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सर हाँ अब जो प्रीलिम्स आएगा तब हम डरेंगे नहीं। जितना ज्यादा आप यहां पसीना बहाओगे उतना वहां खून कम बहेगा आपका, तो यही मेहनत करनी है, यहीं पे करेंगे हम इसको। ये स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से बनाना शुरू करो, अपने हिसाब से कैलेंडर चिपकाओ दीवार पे और देखो कि हाँ सर कितना फॉलो हो सकता है। और कुछ चाहिए, कुछ भी हेल्प चाहिए, मांगो हेल्प, हम हैं। अब जहां पे हमने ऑप्शनल को कम किया है वहीं हम एक और चीज को शुरू करेंगे जिसका नाम है एक और नई लड़ाई, जो पिछले 2-3 साल से ज्यादा दिख रही है, सी सैट। कई बच्चों का एग्जाम क्लियर इसलिए नहीं हो पाया कि जीएस तो आती है सर, जीएस में नंबर भी हैं, ये नहीं हुआ। अब सी सेट जिनका कमजोर है, जिनको क्वांट, एलआर, डीआई, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इनमें कुछ जो दिक्कत है, भैया यहां से इसकी तैयारी शुरू कर दो। अप्रैल मई है, अभी 2 महीने हैं, हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ में यहां पे एक चीज रखना कि हाँ डोंट, ये जो एक चीज और बच्चे शुरू कर देते हैं करना, वो है चेंजिंग द सोर्सेस। पता नहीं, पढ़ते गए, पूरी किताब पढ़ रहे थे, लेकिन आखिर में जाते लगा कि अब यार इस किताब में जो है वो तथ्य है नहीं ज्यादा, हमें कुछ और पढ़नी है। ये जो सोर्स चेंजिंग जो लोग करते हैं, ये बहुत जगह मात खा जाते हैं, क्योंकि ना तो पुरानी बुक को रिवाइज कर पाए और नई बुक को कंप्लीट नहीं किया, तो रह गए। अपने सोर्स को एक बार जो उठाना, सोर्स माने किताब, आपकी किताब हो, अखबार हो, कोई भी हो। अब आपने योजना, कुरुक्षेत्र, ऐसी मैगजीन उठानी अगर शुरू कर दी, फिर आप क्या इनको भी रिवाइज करते रहोगे? नहीं, अपने सोर्स पे स्टिक रहो कि हाँ सर मैं खाली अखबार पढ़ूंगा, मैं खाली सरकार का पीआईबी देख लूंगा जहां से आता है, मैं जब बजट आएगा तो उसकी मैं पूरी एक होलिस्टिक एक वीडियो देखूंगा जो फाइनल होगी। तो अपने सोर्स पे स्टिक रहूंगा, जो मेरे स्ट्रांग पॉइंट है। बार बार अपने सोर्स को चेंज करना सबसे ज्यादा घातक होता है। कई लोग इस समय तो पता नहीं ऑप्शनल पे भी डाउट करने लग जाते हैं कि ऑप्शनल हमारा सही है कि नहीं है। ये मत करना यार, ये करोगे तो बहुत 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 ज्यादा पछता जाओगे। फिर उसके बाद आपको लगने लग जाएगा कि यार सोर्स भी चेंज कर दिया है, समझ में नहीं आ रहा, सिलेबस नहीं हो पाया और अप्रैल मई आ चुका है, क्या इस साल प्रीलिम्स ना दें, क्या इस साल पेपर ना दें। ये मत करना। तो हमारी जितनी भी तैयारी है, जितनी हमारी कोशिश है, वो ये है कि हम इस दिन हम आके अपने 26 मई को हम आके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो हम आपके साथ हैं, लास्ट तक हैं, आगे तक रहेंगे। इसके बाद जब हमारा अप्रैल मई खत्म हो जाएगा, फिर हमारे पास एक आगे का समय बचा। हमने कहा सर आगे तो बताओ, प्रीलिम्स करा के छोड़ दोगे क्या? फिर हमारा जून से लेके हमारा बचा सितंबर 20 को मेंस हैं अगले साल, सितंबर 20। मैं मान के चल रहा हूं आपने GS4 नहीं पढ़ा, ठीक है। यहां पे हम अपना करेंगे ऑप्शनल को रिवाइज किसी भी तरह, अपना ऑप्शनल पूरा निपटाएंगे दोबारा से, ऑप्शनल प्लस हमारा GS4, इसके बाद हमारा एस्से राइटिंग। ये जरूरी है क्योंकि ये तो अभी हम पिछले पूरे साल तक हम संडे कभी कर लिया, महीने में 1-2 बार ऐसे लिख लिए, बस बहुत है। इस महीने में, इस दौरान हमको इतने 3 महीने में हमको अपने ये सारे टॉपिक फिर से उठाने हैं। इसमें और भी कुछ है जो GS1 का पार्ट है, जो प्रीलिम्स में नहीं आता है, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। अब ये ऐसे टॉपिक हैं जो प्रीलिम्स के तो हिस्सा है ही नहीं, तो इनको यहां खत्म करना है सर। अब बताओ क्या करें? इसको यहां पे फिर फिट करेंगे, तब के लिए तब हम हैं गाइड करने के लिए। PW ओनली है आपके साथ है, और डोंट वरी, होता है लोगों का, हुआ है लोगों का। ऐसा मत सोचना कि नहीं हमारी घड़ी तो अटक गई है, नहीं, आपकी ना घड़ी ना लेट है, ना अटकी है, ना स्लो है, कोई बात नहीं, आपकी घड़ी थोड़ी पीछे है, हम उसको फास्ट फॉरवर्ड करवा देंगे। तो डोंट वरी, करेंगे, साथ में करेंगे, होगा।
थैंक यू।